अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहरान एकेडमी एंड यूट्यूब चैनल मेहरान अली ऑफिशियल एज वेल। डियर स्टूडेंट्स, कैमरे की आंख और माइक्रोफोन के उस पार मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर मेहरान अली। और जी, इक्वेशंस ऑफ मोशन के हवाले से हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की कि इक्वेशन हरकत की मसावातें तीन होती हैं, जो कि कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन S equals to VIT plus half AT square। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है जी 2AS equals to VF square minus VI square। आज हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम प्रूव कर चुके थे, लेकिन आज के लेक्चर में हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करने लगे हैं। और एक बात दोबारा से बताता चलूं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में से एक इक्वेशन जो है हरकत की मसावात लाजमन अक्सर और बेशतर पेपर में लाजमन आती है बोर्ड के एग्जाम में। तो जी आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है आपके पेपर में। और सबसे पहले ये बात मजीद याद रखिएगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमन सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फिजिक्स 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की फिजिक्स के तमाम लेक्चर्स आपको मिलेंगे इस यूट्यूब चैनल पर मेहरान अली ऑफिशियल पर। इसके अलावा केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो, फिजिक्स, कंप्यूटर, इंग्लिश, तमाम सब्जेक्ट्स आपको इस चैनल पर मिलेंगे। अगर उन चैनल लेक्चर्स का उसूल आप चाहते हैं तो आपको इस चैनल को करना होगा सब्सक्राइब। उसके बाद जी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हमने कहा था कि उसको इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। सेम केस इज हियर। आपने हेडिंग देनी है जी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, और वही पैराग्राफ जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए लिखा था वही यहां पर लिखेंगे। क्या पैराग्राफ है जी? कंसीडर अ बॉडी moving with initial velocity vi in a straight line with uniform acceleration a। फर्ज करें एक जिस्म है जिसकी इब्तिदाई वेलोसिटी है vi और वो सीधी लाइन में हरकत कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म है। और एक्सेलरेशन को a से रिप्रेजेंट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को vi से जाहिर करते हैं। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? यहां तक आगे बढ़ते हैं जी। Its velocity becomes vf after time t। टाइम t गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है तब्दील, और वेलोसिटी तब्दील होकर vi से vf बन जाती है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी का हम उसको नाम देते हैं, vf से रिप्रेजेंट करते हैं। f मींस फाइनल, v मींस वेलोसिटी। उसके बाद जी फिर हमने बताना है कि द मोशन ऑफ बॉडी इज डिस्क्राइब्ड बाय स्पीड टाइम ग्राफ इन फिगर बाय लाइन ab। कि इस फिगर में, इस डायग्राम में लाइन ab से हमने बॉडी की मोशन को रिप्रेजेंट किया हुआ है, और ये है जी हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ। उसके बाद द स्लोप ऑफ लाइन AB इज एक्सेलरेशन A। लाइन AB का जो ये स्लोप है, इंक्लाइंड लाइन जो है, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन, और A से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज शोन बाय द शेडेड एरिया अंडर द लाइन AB। लाइन AB के नीचे जो शेडेड रीजन है, इससे हमने बॉडी के तय करदा मुकम्मल फासले को जाहिर किया हुआ है। ये तो हो गया जी फर्स्ट सेक्शन, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है स्पीड टाइम ग्राफ की मार्कर के साथ, और ग्राफ आपने बनाना है पेन या मार्कर के जरिए, और उसको शेड करना है आपने पेंसिल के जरिए। तो जी पॉइंट ए से बॉडी बी तक आता है, और ओ से लेकर ये ओरिजिन है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी वाई एक्स एक्सिस पर हमने लिया टाइम को, और वर्टिकल एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस पर हमने लिया स्पीड को। तो जी पॉइंट ए तक जब बॉडी आया तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी vi, और जब वो पॉइंट बी पर पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी बन जाती है? vf, यानी कि फाइनल वेलोसिटी बन जाती है। तो उसके बाद इसको, इस पॉइंट को हमने डॉटेड लाइन लगाई, तो यहां से लेकर यहां तक एक लाइन डॉटेड जो लगाई हमने, तो ये जो पॉइंट ए के सामने आया इसको हमने सी का नाम दिया, और इस पॉइंट को हमने डी का नाम दिया। तो जी ओ से लेकर डी तक जो है रीजन, इसको हमने टाइम का नाम दिया, और ए से लेकर सी तक ये भी टाइम होगा, और बी से डी तक क्या होगा? vf यानी फाइनल वेलोसिटी, और सी से डी तक क्या होगा? vi यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ओ ए के पैरेलल है ये। और B से C तक क्या होगा? AT के इक्वल होगा, यानी गेन इन स्पीड के इक्वल होगा। उसके बाद जी यहाँ पर दो ज्योमेट्रिकल शेप्स इन्वॉल्व हैं इसके प्रूफ में। कौन कौन सी? ट्राइंगल यानी ABC ट्राइंगल और OACD रेक्टेंगल। दो ज्योमेट्रिकल शेप्स इन्वॉल्व हैं, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल। ये हो गया जी हमारा स्पीड टाइम ग्राफ कंप्लीट। उसके बाद फिर हमने हेडिंग देनी है एज यूजुअल, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में भी ऐसे किया था हमने फिर हेडिंग देनी है स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन की या मैथमेटिकल प्रूफ की। मार्कर के जरिए एक्सप्लेनेशन या मैथमेटिकल प्रूफ की हेडिंग हमने देनी है। तो जब हेडिंग देंगे उसके बाद हमने लिखना है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज शोन बाय शेडेड रीजन इक्वल्स टू s
और s किसके इक्वल होगा डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को जो आपने प्रूव करना है, तो उसमें ट्राइंगल और रेक्टेंगल दोनों के एरियाज फाइंड करके उनको जब हम ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा, s के इक्वल, यानी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो जाएगी। तो इसके लिए आपको राइट ट्राइंगल के एरिया फाइंड करने का फार्मूला आता हो और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला भी आता हो, तो आपका मसला हल हो जाएगा। याद रखिएगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए हमें डिस्टेंस फाइंड करना होता है, और डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, ट्राइंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया, उन दोनों को ऐड कर देना है। जब उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनलाइज्ड आंसर जो आ जाएगा वो होगा जी मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जी अब हमने लिख देना है डिस्टेंस के किसके इक्वल है जी, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD, और प्लस का साइन लगाएंगे। मजीद क्या लिखना है जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे, इसको हमने कर देना है लॉग। इसको लॉग कर दिया तो अब हमें दो चीजें रिक्वायर्ड हैं, यानी रेक्टेंगल OACD का हमने एरिया फाइंड करना है और एरिया ट्राइंगल ABC का एरिया हमने फाइंड करना है। उसके बाद जी हम क्या करेंगे, हमने हिंट देना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ के इक्वल होता है, लेकिन हम यहां पर OACD भी लिख देंगे ताकि थोड़ा सा मुख्तसर किया जा सके इस प्रूफ को। तो जी हमने हिंट देना है, या आपने हिंट देना है मार्कर से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ जी हमारे पास कितनी है, CD है जी लेंथ, लेंथ की जगह पर हमने लिख दिया CD, और विड्थ हमारे पास कितनी है जी, विड्थ हमारे पास ये है OD, यानी लंबाई जरब चौड़ाई, लंबाई लेंथ CD, चौड़ाई OD, ठीक है जी। फिर हमने जब ऑब्जर्व किया स्पीड टाइम ग्राफ को, तो हमने देखा कि C से D तक जो है रीजन, उसको हमने क्या नाम दिया है, VI का नाम दिया, यानी इनिशियल वेलोसिटी, तो उसका हिंट देंगे। मजीद हमने ऑब्जर्व किया कि O to D ये क्या है, ये किसके इक्वल है, ये टाइम के इक्वल है, O to D इक्वल्स टू स्मॉल t, इनके हिंट्स दिए। तो उसके बाद हम यहां पर वैल्यूज पुट कर देंगे, CD की जगह पर VI लिख देंगे और OD की जगह पर T लिख देंगे, तो ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD इक्वल्स टू VIT, यानी VI इंटू T। तो जी इसको हमने स्टार बना दिया, इसको हमने बॉक्स को लॉक कर दिया ताकि हम इसको यूटिलाइज कर सकें। उसके बाद हमारा सेकंड मसला रह गया जो कि वो क्या है जी, ट्राइंगल का एरिया हमने फाइंड करना था। उसके लिए हम हिंट देंगे मार्कर से कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी किसी भी ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो कितना होता है, हाफ इनटू बेस क्रॉस एल्टीट्यूड। तो फिर हमने हिंट देना है कि जी बेस जो है हमारे पास वो क्या है, AC बेस है, और AC किसके इक्वल है, क्योंकि OD भी T के इक्वल है तो AC भी T के इक्वल होगा, तो बेस यानी AC इक्वल्स टू T, और जी एल्टीट्यूड ऊंचाई वो क्या है हमारे पास, ये है B to C, ये है जी ऊंचाई। तो ऊंचाई जो है यानी कि B to C वो किसके इक्वल है, गेन इन स्पीड यानी AT के इक्वल है। तो गेन इन स्पीड यानी AT के इक्वल है BC यानी कि एल्टीट्यूड। तो BC यानी कि एल्टीट्यूड जो है वो हमारा कितना आ गया, ये हम यहां पर लिख देंगे ऐसे कि जी एल्टीट्यूड मींस बुलंदी, ऊंचाई। तो ऊंचाई बुलंदी जो है या परपेंडिकुलर भी कह देते हैं इसको, एल्टीट्यूड भी कह देते हैं। तो BC किसके इक्वल आ गया, AT के इक्वल आ गया। तो जी इन दोनों को अभी हमने यूज करना है, इनको हमने स्टार बना दिया, इनको हमने कैद कर दिया। फिर हमने लिख देना है क्या, कि पुटिंग वैल्यूज इन अबव फार्मूला, या ना भी लिखें तो हाफ एज इट इज, बेस की जगह पर हमने T लिख दिया और एल्टीट्यूड की जगह पर हमने लिख दिया AT। तो हाफ एज इट इज, जब इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो A एज इट इज आ जाएगा और T इंटू T स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमने फाइंड कर लिया जो कि आ गया हाफ AT स्क्वायर के इक्वल। तो जी ये दोनों जो हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो फाइंड किए हैं, अब हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड पर क्या था, S, जो कि हमने लिख दिया एज इट इज, जूं का तू। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD क्या था, VI इंटू T लिख दिया, प्लस का साइन एज इट इज लगा दिया, और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमने फाइंड किया वो क्या था, हाफ AT स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह पर हमने लिख दिया हाफ AT स्क्वायर। तो जी प्रूव्ड, दिस इज
known as second equation of motion, s equals to vit plus half at square, proved by your online teacher, namely Mehran Ali. Thank you so much for watching. Do not forget to subscribe this channel. आप बहुत सारे चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं यूट्यूब पर, बहुत सा टाइम लगाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब को यूज करते हैं। अगर आप 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में नहीं भी हैं, आप सीएसएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सीएसएस के वीडियोस लेक्चर्स चंद दिनों में अपलोड होना शुरू हो जाएंगे, और ये भी सीएसएस की ही तैयारी चल रही है, क्योंकि एवरीडे साइंस जो सीएसएस का सब्जेक्ट है, ये एवरीडे साइंस का ही हिस्सा है। 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो। तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज डू सपोर्ट मी। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। लाजमी तौर पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाएं, फेसबुक की टाइमलाइन पर शेयर कीजिए। लाजमी तौर पर इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन, टीचिंग इज माई पैशन मोर देन माई प्रोफेशन। सो प्लीज सपोर्ट मी, आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर फेवर्स। जहां कहीं भी all over the world, all over the globe, where you are watching me, please support me, do support me. From America, from Canada, from Australia, from China, from India, from Pakistan, from Sri Lanka, the viewers, the audience who are watching me, please support me, please share my videos. Thank you so much for watching. Do not forget to subscribe this channel. मिलते हैं, see you in the upcoming videos, upcoming lecture. पाकिस्तान पाइंदाबाद, सुपुर्द मौला।